जय हिंद भाइयों। अभी जो जैसे मैंने बताया था कि नरवाल गोत्र और बेनीवाल गोत्र दो गोत्रों के बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दूंगा। जो BS दहिया अपने इतिहासकार हुए हैं रामस्वरूप जून और देशराज ठाकुर के अनुसार, थोड़ा बहुत बट भाट जो बोल रहे हैं भाटा के उसमें भी पत्रिका मिली है, उनमें से भी मैंने निकाला है। तो पहले नरवाल गोत्र जो है, ये जो मैंने बताया था ययाति हुए हैं। ययाति के वीरभद्र हुए, जो हमने पहले पढ़ा कि दहिया और बाकी गोत्र जो है पुनिया जाखड़, वो जो है वीरभद्र के जो वहाँ से स्टार्ट हुए थे। और वीरभद्र का जो ययाति का दूसरा पुत्र था वो अनु था। जो अनु है वो अनु की 9वीं पीढ़ी में महाराजा उशीनर हुए। 9वीं पीढ़ी में महाराजा उशीनर का एक नवपुत्र था। नवपुत्र जो है नवराष्ट्र पर शासन किया था उसने। तो वहाँ से नवपुत्र इतना प्रसिद्ध हुआ कि वहाँ से जो नरवाल है वो किसी तरह वहाँ से जनरेशन गोत्र का मान्यजय है। नवपुत्र जो है नवराष्ट्र का जो महाराजा हुआ उसके नाम पे नरवाल गोत्र का ये उदय मान्यजय है वहाँ से। तो नव की प्रसिद्धि के कारण इसको नव, नरवाल, नहोनार, 2-3 नाम ले हैं इसको अलग अलग। नोवार भी है, नोहवार भी है। तो इसके जो हमारा पंजाब में है, हरियाणा में है, यूपी में, राजस्थान में ये चंद्रवंशी मान्यजय हैं। चौहान वंश से इनका, जैसे मैंने पहले भी बताया कि ययाति जो है वहाँ चौहान वंश से इनका जनरेशन हुआ था। तो अम्बाड़ा में, कैथड़ में, फतेहाबाद में, कुरुक्षेत्रा में सभी जगह पाए जाए हैं नरवाल। तो नरवाल हरियाणा में जैसे है जींद, तो जींद में जोशी है, चुड़पुर है, जमोला है, बड़ताना है। करनाल में है खेड़ी नरू है, जोशी है, ओसर है, चढ़ावा है, बालसी है। रोहतक में रिठाड़ है, सोनीपत में बड़वासा, कालपा, कथूरा एंड रिठाणा। ये गांव जो है हमारे नरवाड़ा के पाए जाए। नरवाड़ भी काफ़ी अच्छी कौम रही है और मैंने बताया कि 9वीं पीढ़ी में इन्होंने राज किया है। महाराजा उशीनगर जो उसके पुत्र थे, नवपुत्र। तो नवराष्ट्र जो ये पूरा राजस्थान अपना जो इलाका है उसमें भी इनका राज्य दिखाया गया काफ़ी। तो ये खेती ज़्यादा किया करते, खेती के साइड में ज़्यादा पाए गए हैं। और इनका जो हमारे यूपी में भी अलीगढ़ में मीरपुर है, गादोली है, बोजाका है, मंठा है, जरियाक है, मरल्ला है, वहाँ भी इनके जो गांव हैं काफ़ी पाए गए हैं। और ये भी एक लड़ाकू जो है, काफ़ी लड़ाकू कौम बताई गई है। इनका भी जो दूसरे वंशज थे उनके साथ लड़ाई होती रही थी। तो यहाँ तक जो है ये नरवाल गोत्र है। उसके बाद हम चलते हैं बेनीवाल। बेनीवाल जो गोत्र है इसमें जो कई जगह बहिनवार बोल रहे हैं, इसने पंजाब में बेनीपाल बोल रहे हैं। इससे जो बहिनवार गोत्र है इससे 2 गोत्र और निकले, जिससे मटोरिया है, गड़ास है। बेनीवाल, 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 बहिनवार ये सारे एक हैं, एक जैसा नाम है। तो हमारा जो जाटों में संख्या बताई जाए है जनसंख्या के हिसाब से, पुनिया है नंबर 1 पे और बेनीवाल है नंबर 2 पे। इनकी सबसे ज़्यादा जनसंख्या मानी जाए है। तो 700 ईस्वी में बेनई करके आर्यावर्त गोत्र में पैदा हुए थे। और उन्हीं की 25वीं पीढ़ी में, जो मैंने 700 ईस्वी बताया, उसके जो 25वीं पीढ़ी में पृथु पैदा हुआ। पृथु का जो पुत्र था महाराजा चकवावेन, 6 चकवों में से एक था। 6 चकवा का जिक्र आवा है, आपने पढ़ी हो तो पुराण। 6 चकवे बोले जाए, 6 चकवे मत एक चकवा महाराजा चकवावेन था। ये महाभारत से बहुत पहले की बात है जब महाराजा चकवावेन हुए। जो महाराजा चकवावेन का एक किला जो है शेरससुरी मार्ग पर, जो जीटी रोड है अपना, गनौर से 8 किलोमीटर दूरी पर है। आप देख सको हो, उसने महाराजा चकवावेन का किला भी है। जो महाराजा चकवावेन हुए, मैंने बताया ये पृथ्वी की 25वीं पीढ़ी में हुए और महाभारत से बहुत पहले की बात है ये। तो इनका जो राज्य है बेनीवाल जो गोत्र है हमारा, यूरोप, जिसको हरिवर्ष बोला जाता था यूरोप को, यूरोपियन कंट्रीज बोल रहे हैं, वहाँ पे भी जाटों का राज रहा है ईस्वी पूर्व, और इसको हरिवर्ष बोला जाता था। सुन के भी मतलब अंदर से गर्व महसूस हुआ कि यूरोप में भी, पूरे यूरोप में जाटों का राज था और वो बेनीवाल गोत्र था वहाँ पे। और उसमें जो है डेनमार्क था, इंग्लैंड, अर्मीनिया, टर्की, ये जो है अब ईसाई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जाट ओरिजिनेट माने जाते हैं जो इतिहास के रूप में देखे जाते हैं। तो हरिवर्ष जो बोल रहे हैं यूरोप ने, वहाँ भी बेनीवाल गोत्र का पूरा राज था।
और डेनमार्क भी उसमें आ गया, इंग्लैंड, अमीनिया, इनमें भी जो है वो जो हमारा बेनीवाल है, बैन जिसको बोले हैं, तो वो राज किया उन्होंने। तो बीकानेर में इनके 250 गांव हैं। जो गांव के हिसाब से देखें, भादरा हनुमानगढ़ जो है उसमें भी इसके काफ़ी गांव हैं। तो इसमें जो है बिहार, अवध एंड रुहेलखंड में भी इनके प्रमाण मिले हैं कि जो चकवावेन का राज्य हुआ है वो बिहार, अवध, रुहेलखंड में भी इनका राज रहा है। और रूस और डेनमार्क में भी बेनीवाल गोत्र के प्रमाण मिले हैं कि इन्होंने राज किया है। बेनीवाल जो है आराध्य, जो इनका देवता है वो शिव है और नागवंशी हैं। ये शिव गोत्री जो है वहाँ से पैदा हुए हैं, नागवंशी इनको बोला जाता है। तो बेनीवाल, बेनी का मतलब है सिर के बालों का गुच्छा, तो वहाँ से जो शिव की लटाएं हैं कहीं ना कहीं से उसके नाम पे इन्होंने रखा है बेनीवाल। तो जंगल जो राज्य बोला जाता है, जिसको हम राजस्थान बोलते हैं, तो उसका उपजाऊ क्षेत्र जो था वो बेनीवाल लोगों के पास था। बेनीवाल लोगों का उस पर अधिकार था, उस पर वो खेती करते थे। तो खाप इनकी हजारों गोत्र हैं। हमारे जाटों में कुछ गोत्रों की खाप है, तो बेनीवाल खाप भी है। और राठौर जो है और बेनीवाल, इनकी भी खूब लड़ाई हुई है। 84 गांव थे इनके, जो राठौर और इनके जो कब्जे की बात होती थी तो इनके झगड़े खूब हुए हैं, इनको ने भी लड़ाई लड़ी है। और खाप है इनकी चूरू में, जयपुर, मथुरा, 360 गांव माने जे हैं। बेनीवाल खाप के 12 गांव हैं। और पानीपत में जो बापरा है, कई गांव है, संभालका है। कई का तो मेरा दोस्त भी था महेंद्र बेनीवाल। तो पानीपत में मैंने बताया बापरा, कवि, संभालका, करनाल में दुपेडी, फफड़ाना, ध्याना, रोहतक में खेड़ी में मायना, खरकड़ा, भिवानी में बिलावल, कालूवास, कुंगड़, मुठाड़, डांडी मिट्टी, विद्वान, बामला, ये गांव हैं। झज्जर में भी गांव हैं, कत्थड़ में है, बूढ़ा खेड़ा, चंदाना, गगड़पुर, रठदाना, ये गांव जो हैं हमारे झज्जर साइड में पाए गए हैं। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि जब हम वीरभद्र ययाति से शुरू कर रहे हैं जाट गोत्र को, आप देखिए मेरे हिसाब से आर्यवर्त जो हम बोल रहे हैं, आर्य आने से पहले मतलब जाट गोत्र जो है वो बाद में जाट आर्य में आ गए थे, ऐसा नहीं है। ये तो शुरू से ही जो हमारा यूरोप से लेके इंग्लैंड, ब्रिटेन, जो हमारे मतलब पूरा विश्व देखो तो वहाँ पे इतिहास के रूप में एक टाइम ऐसा हुआ है कि जाट का कोई न कोई गोत्र राज किया है। और महाभारत टाइम में भी हमने, महाभारत में जाऊंगा मैं दिखाऊंगा आपको कि महाभारत में जो युद्ध में भाग लिया है उनमें से ज़्यादा जो राजा थे वो जाटों के शासनकाल से जाटों के गोत्र थे और उन्होंने महाभारत के युद्ध में लड़ाई लड़ी थी। तो ये एक तो लड़ाकू जात रही है शुरू से ही, और दूसरा ये राज करने वाले रहे हैं भाई। खेती में तो ये बहुत बाद में आए, जब इनको मतलब कहीं न कहीं नीचे आ गए हैं, उस लेवल पे नहीं रहे और इनकी जो कदर है वो कम होगी। अदरवाइज तो ये तो जो जाट गोत्र मैंने देखा है जिन्स में है इनके राज, तो इन्होंने तो भाई पूरे विश्व में राज किया है। कहाँ चले गए आज यार, हम एक नेता भी नहीं ढूंढ पा रहे जो मतलब भारतवर्ष पे, मतलब आज के भारतवर्ष पे राज कर ले। हम सब बटे हुए हैं, कोई किसी पार्टी में लगा हुआ है, कोई किसी पार्टी के नीचे लगा हुआ है, किसी पार्टी के नीचे लगा रहे। एक हो जाओ, हम तो राज हमारे DNA में है, हमारे खून में है राज करना। तो जब तक हम एक ना होंगे, जब तक हमारा जाटों का जो है राज नहीं हो सकता। भाई अगली वीडियो में फिर मैं आपको कुछ जानकारी दूंगा। धन्यवाद।